नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया G20 बैठक में शामिल हुए। सिंधिया ने बताया, भारत विश्व में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, सब्जी और फल के उत्पादन में विश्व में नंबर 2 पर है और अन्न के उत्पादन में विश्व में तीसरे नंबर पर है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से कृषकों को बड़ी सहूलियत हो गई है। एक स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है जो सभी को सर्व कर पाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि G20 की बैठक मध्य प्रदेश में होना भी गर्व की बात है। G20 बैठक के दूसरे दिन बैठक में शामिल होने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे और G20 बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में 165 लाख टन का उत्पादन होता था, उसी मध्य प्रदेश में आज करीब 619 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। मतलब 400 गुना की बढ़ोतरी मध्य प्रदेश में आज हुई है। मध्य प्रदेश आज राष्ट्र पटल पर सबसे ज्यादा उत्पादन का प्रदेश है। सोया के क्षेत्र में, दाल के क्षेत्र में, लहसुन के क्षेत्र में आज उभर चुका है और राष्ट्र में सबसे बड़े दूध उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश ही उस श्रेणी में है। राष्ट्रीय स्तर पर आज हमारा देश विश्व स्तर पर सबसे पहला और सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश के रूप में उभर चुका है। नंबर 2 पर सब्जी और फल के क्षेत्र में और तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में। अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में हम लोग 265 मिलियन टन से करीब 315 मिलियन टन तक पहुंच चुके हैं। हमारी सोच और विचारधारा है। कृषि को बजट में भी प्रोत्साहन देने के लिए एक नई बढ़ोतरी की गई है। 3S स्ट्रैटेजी हमें अपनाना होगी जो स्मार्ट हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हमें सभी को सर्व कर पाए। स्मार्ट के क्षेत्र में ड्रोन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर कृषकों के लिए जहां एक तरफ सहूलियत हो गई है, स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादन भी बढ़ोतरी हो सकती है। सभी को सुप्रभात, मॉर्निंग टू ऑल। आज एक वांट मी टू डू दिस इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी की बैठक हमारे मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। कृषि के क्षेत्र में G20 की वर्किंग ग्रुप की शुरुआत आज सुबह हो चुकी है। कृषि का क्षेत्र भारत के लिए सदैव अति महत्व का इतिहास से लेकर आज तक और आज से लेकर भविष्य तक सदैव रहेगा। लेकिन विश्व के लिए भी कृषि का महत्व आज पूर्ण रूप से उजागर हो चुका है। जहां तक मध्य प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है और ये उचित, सबसे उचित भी है, क्योंकि जो तीव्रता, जो प्रगति मध्य प्रदेश ने पिछले 18 वर्षों में हासिल की कृषि के क्षेत्र में, जहां सिंचाई का रकबा करीब करीब 2 लाख हेक्टेयर होता था और वही रकबा पिछले 18 वर्षों में 50% की वृद्धि से 200 लाख हेक्टेयर से अब 300 लाख हेक्टेयर हो चुका है। और वहीं अनाज के उत्पादन में, जिस मध्य प्रदेश में करीब करीब 165 लाख टन का उत्पादन होता था, उसी मध्य प्रदेश में आज करीब 619 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। मतलब 400 गुना वृद्धि मध्य प्रदेश में आज हो चुकी है। मध्य प्रदेश राष्ट्रपटल पर सबसे ज्यादा उत्पादन का प्रदेश सोया के क्षेत्र में, दाल के क्षेत्र में, लहसुन के क्षेत्र में आज उभर चुका है और राष्ट्र में सबसे 5 बड़े दूध उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश भी उस श्रेणी में आ चुकी है।
राष्ट्र स्तर पे अगर हम देखें तो कई मानकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग हासिल कर पाए। राष्ट्र स्तर पर आज हमारा देश विश्व स्तर पर सबसे पहला, सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश के रूप में उभर चुका है। 2 नंबर पर है विश्व में फल और भाजियों के क्षेत्र में, और तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में अनाज के उत्पादक के रूप में। अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में हम लोग 265 मिलियन टन से करीब 315 मिलियन टन पर पहुंच चुके हैं। और हमारी सोच और विचारधारा है कि बजटरी आउटले को भी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई बढ़ोतरी दी गई है। 8 वर्षों में बजट का आउटले करीब 4.5 गुना बढ़ाकर $10.5 बिलियन आज हो चुका है। हमारी सोच है कि विश्व व्यापक स्थिति पर एक 3S स्ट्रैटेजी एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए हमें अपनाना होगा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो स्मार्ट हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सस्टेनेबल हो, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सभी को सर्व कर पाए। तो स्मार्ट, सस्टेनेबल एंड सभी को सर्व कर पाए have existed for hundreds of years. For the first time, a PLI scheme was brought about for an industry that was in its nascency, was just being born. And the PLI scheme encompassed close to 120 crores worth of incentives for an industry that at that point in 2021 was only the size of which was only 60 crores. So incentives were 120 crores for an industry whose size was 60 crores, but which we hoped it was going to grow by an astounding CAGR over the next 5 to 10 years. And that certainly has yielded very, very good results. Number of companies have come and registered themselves under the PLI scheme. Dispersal has taken place, and the size of the industry has grown by almost 6 to 8 times in the last year and a half. The third leg of that tripod, if you will, is the creation of demand. Because only when you create a demand does the industry grow. And unlike ever before, the Prime Minister came up with this novel idea that the government of India and state governments together must create that demand. And therefore, there were 12 line ministries that were earmarked, where drone technology mandatorily must be used for future endeavors. The foremost among them happened to be the Agricultural Ministry, where drone was being used for pesticides. Along with that, ministries like the Rural Development, where drones were used for the cadastral survey, Satbara extract. Ministries like the mining industry, where drones were used to foray into seeing the quality of mines and do the exploration. The power ministry, where drones were going to be used to really look at transmission towers. So across the board, the creation of demand. So the three-legged tripod, if you will, robust policy making, along with that an incentive for the industry to grow, both on manufacturing and on service. There are two aspects of the drone industry. One is made in India drones, the other DRAS, drones as a service. And the third was the creation of demand. And it is with these three tripods, if you will, of Government of India that you have seen such unprecedented growth in the drone industry. So Krishi Udan has been a huge success in our country.
And when we talk about perishables, again, we should not limit ourselves only to agriculture, but it should cover pisciculture, it should cover fisheries, it should cover across the board. Um, it should cover horticulture. And you'll be surprised to know that our Assamese lemons, for example, and our jackfruit and our grapes from the northeast are being transported not only today through Krishi Uran to parts of India, but are also being sent abroad. So they're going to Germany, they're going to London, they're going to Singapore. And really a fillip to our horticulture agrarian economy has been also provided through Krishi Udan, where the cargo in the belly of an aircraft is given multiple incentives because of its perishable nature, which you very much enunciated, to be able to be transported at in the least amount of time to its final destination. So that I believe will only grow. We have, I believe, 31 airports that are already part of Krishi Udan. I'm speaking with MOD to include another 21 airports also under Krishi Udan. So that will develop as it goes along. टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी